गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 14 प्रकाश में मैंने आपको कई टॉपिक अब तक पढ़ा दिए हैं। अब आगे हम अगला टॉपिक लेते हैं छाया, प्रच्छाया और उपछाया। बच्चों, छाया तो आप समझते होंगे, शेडो। जब आप किसी प्रकाश स्रोत के सामने खड़े हो जाते हैं तो उसकी छाया बन जाती है। परछाई, आम भाषा में उसे परछाई भी कहते हैं। सड़क पर चलते हुए आपको अपने आगे पीछे चलती हुई जो आकृति नजर आती है काले रंग की, उसी को हम छाया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सूर्य का प्रकाश आपके द्वारा जब रुका तो उससे आपकी छाया या आपकी परछाई बन जाती है। ठीक है, अब जानते हैं कि ये छाया कैसे बने। देखिए बच्चों, प्रकाश के बिंदु आकार के स्रोत को बिंदु स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब है या मोमबत्ती है, बिंदु के आकार का मानकर उसे बिंदु स्रोत कहते हैं। तथा प्रकाश के बड़े स्रोत को विस्तारित स्रोत कहते हैं। विस्तारित स्रोत का प्रत्येक बिंदु बिंदु स्रोत की तरह ही कार्य करता है। सूर्य सभी स्रोतों की तुलना में विस्तारित स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है सूर्य। जब सूर्य के प्रकाश के सामने आपका शरीर जो कि अपारदर्शी है, जब वो आ जाता है तो प्रकाश की किरणें के लिए प्रकाश की किरणों का जो मार्ग है वो रुक जाता है। अतः पृथ्वी की सतह पर जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पर क्या हो जाता है, काला रह जाता है, और उसी को आप अपनी परछाई या छाया कहते हैं। तो जब प्रकाश के विपरीत स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है तब यह छाया समान काली नहीं होती। इस छाया के दो भाग होते हैं। छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, इसे हम प्रच्छाया कहते हैं, और प्रच्छाया के चारों ओर कम काले भाग को हम उपछाया कहते हैं। देखिए बच्चों, जब परछाई बनती है किसी वस्तु की तो वो किनारों पर कम काली होती है और बीच में वो ज्यादा काली होती है। तो किनारों को हम कहते हैं प्रच्छाया और बीच वाले को, फिर किनारे वाले को हम किनारे वाले को हम कहते हैं उपछाया, और बीच वाला जो मध्य भाग है जो काला होता है उसे प्रच्छाया कहते हैं। ठीक है, इसे आप देख भी सकते हैं। तो अब आप इसको देखें, क्या छाया है, क्या प्रच्छाया है, क्या उपछाया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं ग्रहण। ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहण के बारे में आपने बहुत सुना होगा, अपने घर पर बातें करते हैं। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। पृथ्वी सूर्य का ग्रह होने के कारण उसके चारों ओर घूमता है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, यदि परिक्रमा के दौरान ये तीनों पिंड एक दूसरे की सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, मुंह तो बहुत छोटा होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो बच्चों चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्यान देंगे, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। यह सूर्य ग्रहण की स्थिति है। और सूर्य ग्रहण को और अच्छे से समझते हैं हम। पृथ्वी तथा चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाते लगाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इससे क्या होता है कि सूर्य दिखाई देना हमें बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये चंद्रमा जो है, जो प्रकाश की किरणें हैं
चंद्रमा जब आ जाएगा सूर्य के सामने तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आने का है यहाँ पर, तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों को रोक लेता है, जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य दिखाई नहीं देता। तो इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी का कुछ भाग चंद्रमा की प्रच्छाया में होता है और कुछ भाग उपछाया में होता है। चंद्रमा की प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है और पृथ्वी के इस स्थान से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जहां पर प्रच्छाया होगी। ठीक है, और ये अमावस्या के दिन होता है और इसे देखना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सूर्य से कुछ किरणें सीधी रेखा में आती हैं जिनसे आंखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से मत देखिए। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर आंखें खराब हो सकती हैं। इसको देखने के लिए विशेष प्रकार के शीशे या चश्मे का प्रयोग हम करते हैं, या कभी कभी बर्तन में पानी भरकर रखकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं चंद्रग्रहण की। चंद्रग्रहण कब पड़ता है? चंद्रमा तथा पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते एक सरल रेखा में इस प्रकार आ जाते हैं कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब की बात मून और सन के बीच में आ जाएगी अर्थ, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में चंद्रग्रहण पड़ता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की प्रच्छाया से गुजरता है, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, फलस्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस घटना को हम पूर्ण चंद्रग्रहण कहते हैं। तो जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है तो चंद्रमा कुछ भाग पर प्रकाश पड़ने लगता है और यह भाग हमें हल्का हल्का दिखाई देता है। इस स्थिति को हम खंड चंद्रग्रहण या आंशिक चंद्रग्रहण कहते हैं और ये पूर्णिमा के दिन होता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ग्रहण के बारे में समझाया है। इस पाठ में अब और कोई टॉपिक नहीं है, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए और जो समझ में नहीं आया वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।